ये कहानी 17 साल की जेसी नाम की लड़की पर आधारित है, जिसके पापा उसी के साथ घपाघप करते हैं। उसके बाद जेसी का भाई भी उन दोनों को घपाघप करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है द वॉर जोन और ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम टॉम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेसी का भाई था और घर पहुँचने के बाद हम जेसी को भी देख पाते हैं। टॉम के घर में टॉम को मिला के टोटल 4 लोग थे, लेकिन टॉम हमेशा उदास ही रहता था क्योंकि लंदन से वापस गांव आने के बाद टॉम के सारे दोस्त छूट गए थे। तभी हम टॉम की मॉम को भी देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। तभी उनको पेन होने लगता है और सब लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उनकी गाड़ी गिरे हुए पेड़ से टकरा जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब टॉम के पापा उनकी वाइफ को अपने गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो उसके बच्चे का जन्म हो जाता है जो कि एक लड़की थी। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई। उसके बाद हम दोनों बहन भाइयों को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। तभी वहाँ उनके पापा आके उन्हें अंदर बुलाते हैं और जेसी अपने पापा के साथ बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में टॉम भी उनके पास चला जाता है। उसके बाद घर आने के बाद जेसी किसी से फोन पे बात करने लगती है। तभी वहाँ जेसी के पापा आते हैं और जेसी के बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है और उसके बाद जेसी के पापा उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगते हैं। तब जेसी अपने भाई टॉम को जगाती है और वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। उसके बाद उनकी मॉम छोटी बच्ची को टैक्सी से घर लेके आती है, जिसे देख के ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद टॉम बाहर अपने तन बदन में हवा लगाने के लिए जाता है और वो सामने से जेसी की फ्रेंड लूसी को देखता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच नैन मटक्का होने लगता है। जिसके बाद वो टॉम की माँ से जाके मिलती है और टॉम की मॉम उसे अपने गीले कपड़े बदलने के लिए बोलती है और दूसरे कमरे में टॉम भी उसके साथ जाता है। तब वहाँ लूसी टॉम को हरी झंडी दिखाती है, पर टॉम का स्पाइडरमैन खड़ा नहीं होता क्योंकि वो भांग के नशे में सोया हुआ था। अगले दिन टॉम की मॉम टॉम से पूछती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों रहते हो। जिस पर टॉम उसे बोलता है यहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा और मुझे अपने लंदन वालों दोस्तों की याद आ रही है। जिस पर उसकी माँ समझाती है तुम इसके बारे में इतना मत सोचो और अब तुम एक नया स्कूल ज्वाइन करोगे जहाँ तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट से सीधा घर आते हैं, पर घर का गेट लॉक था और कोई रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से टॉम खिड़की के पास जाता है। तभी वो वहाँ एक ऐसी चीज देखता है जिसे देख के उसकी फटके 4 हो जाती है। उसके बाद जब गेट खुलता है तो टॉम स्लो मोशन में अपने घर के अंदर जाता है और उसके बाद वो अपनी बहन जेसी के पास जाता है और वहाँ जेसी भी बिना पपीते ढके हुए बैठी थी। जिसपे जेसी टॉम से पूछती है कि क्या हुआ। जिसपे टॉम बोलता है मैंने तुम्हें पापा के साथ कुत्ता डांस करते हुए देखा। जिस पर जेसी सफाई देती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस नहा रही थी और वहाँ अचानक से पापा आ गए। जिसपे टॉम उसे बोलता है मैंने सच में कुछ और ही देखा था। उसके बाद हम सब लोगों को एक पब में देखते हैं जहाँ जेसी सबके सामने उठ के अपने बॉयफ्रेंड निक के पास चली जाती है। तब वहाँ टॉम भी आ जाता है और टॉम को पता चलता है ये दोनों साथ में बीच पर जाने वाले हैं। तब टॉम उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और उसके बाद दोनों भाई बहन अपने मॉम डैड से परमिशन लेते हैं और जाते समय टॉम के पापा टॉम से बोलते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना। उसके बाद वो तीनों जंगल में जाके जंगली सुअर की तरह आग जला के फैल जाते हैं। तब जैसी टॉम से बोलती है कि तुम यहीं बैठो और हम दोनों घूम के आ रहे हैं। भला आधी रात को जंगल में कौन सी घूमने की जगह होती है। उसकी बाद पूरी रात टॉम इनका वेट करता है और ये दोनों नहीं आते। नेक्स्ट मॉर्निंग निक ये दोनों भाई बहन को घर छोड़ने जाता है, जिस पर टॉम जेसी से पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुम पापा और निक दोनों के साथ घपाघप कर रही हो। ये कहने के बाद दोनों भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, क्या तुम पागल हो। जिसके बाद दोनों मगरमच्छ की तरह लड़ने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद जेसी के पापा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें रात में ही घर वापस आ जाना चाहिए था। वो टॉम को बोलते हैं कि तू अपने कमरे में जा। जिसके बाद वो जेसी के गाल पे नाखून का निशान देखते हैं और दोनों में धै बटाबट लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ जेसी की माँ आके जेसी को बचाती है और अपने हस्बैंड को कमरे में ले जाती है। अगले दिन जेसी अकेले बीच के पास जाती है और अपने लाइफ के बारे में सोचने लगती है और वो सोचती है कि आखिर लाइफ क्या है। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है और दोनों भाई बहन एक साथ घर आ जाते हैं। घर आने पे टॉम के पापा किसी से फोन पर बात कर रहे थे और टॉम चुपके से उनके कमरे में चला जाता है और उनके कमरे से सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है और बैग चेक करने पर उसे जेसी और उसकी फ्रेंड लूसी का उसके पापा के साथ घपाघप वाली फोटो मिलती है। जिसे देखने के बाद वो जेसी को ये दिखा के बोलता है कि मैं इसके बारे में मॉम को बता दूंगा। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम मेरे और लूसी के साथ ये चाहते हो। तब टॉम बोलता है कि ये फोटो मैं ले रहा हूँ और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन टॉम अपनी माँ से लंदन जाने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो अकेले बीच पे जाता है और पीछे मुड़ने के बाद वो देखता है कि डैड और जेसी कहीं जा रहे हैं और वो भागते हुए उनका पीछा करता है। तब वो लोग वहाँ पर एक जगह पर अंदर जाते हैं और टॉम वहाँ अंदर अपना कैमरा छुपा देता है और वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। और अगले दिन जब उसके पापा घर से निकलते हैं तो टॉम भी उनका पीछा करता है और वो उसी पुरानी जगह पे जाके अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, जहाँ वो देखता है कि जेसी रो रही है और वहीं पीछे से उसके पापा उसके साथ घपाघप करते हैं, जिसे देखने के बाद टॉम को खुद में काफी गिल्ट फील होती है और वो अपना कैमरा नीचे फेंक देता है। और घर पे जाने के बाद वो जेसी से बोलता है कि मैंने तुम्हें और पापा को एक साथ घपाघप करते हुए देख लिया। ये सुनने के बाद जेसी लाइटर जला के अपने पपीते को जलाने लगती है, जिससे उसको दर्द हो। तब टॉम उसे समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में मॉम से बात करके इससे बाहर निकलना चाहिए, जिसपे जेसी उससे बोलती है कि कल मैं पापा के साथ लंदन जा रही हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें वहाँ मजा आएगा। पर टॉम बिना बोले वहाँ से चला जाता है, जिससे जेसी को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। शायद यहाँ डायरेक्टर को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो सीन यहाँ से स्विच कर देता है। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ लंदन में देखते हैं और वहाँ जेसी अपने फ्रेंड कोरल से मिलने जाती है और जेसी के जाने के बाद कोरल टॉम के साथ केरोसिन तेल लगा के अपने बदन में आग लगाने लगती है। तब वहाँ अचानक से जेसी की एंट्री होती है और वो नेटफ्लिक्स का शो बिना सब्सक्रिप्शन के देख लेती है। और उसके बाद हम व्यूअर्स टॉम को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे उठाती है और बोलती है कि तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और सब लोग गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और टॉम के डैड दोनों भाई बहन को वापस घर जाने को बोलते हैं। उसके बाद कार में जेसी रोने लगती है क्योंकि वो अब अपनी ऐसी तैसी नहीं करवाना चाहती थी। उसके बाद टॉम वापस से हॉस्पिटल में जाके अपने माँ से बोलता है कि इस बच्चे को डैड से दूर रखना, वो सही इंसान नहीं है। उसके बाद टॉम के घर पहुँचने के बाद उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी मॉम को क्या कहा, जिस पर टॉम बोलता है कि मैंने जेसी और आपको एक साथ घपाघप करते हुए देख लिया। और इस बात पे उसके पापा उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं और हॉस्पिटल अपनी वाइफ को मनाने के लिए जाते हैं। जिसके बाद जेसी टॉम से पूछती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, और दोनों भाई बहन एक साथ सो जाते हैं। रात में टॉम के पापा आके अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं और टॉम किचन से एक चाकू लेके उनके पास जाता है। तभी वहाँ जेसी भी पहुँचती है, जिसपे टॉम के पापा टॉम से बोलते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है और जिस कहानी की तू बात कर रहा है वो कहानी तूने अपने मन से बनाई है। जिस पर जेसी कंफर्म करती है कि ये बात सच है, पर उनके डैड का एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा था। जिस पर टॉम उन्हें चाकू मार के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम टॉम को उसी बीच वाले खंडर में देखते हैं, जहाँ जेसी पहुँचती है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।